हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रमन इफेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोफेसर सीवी रमन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व्ड इन 1928 दैट व्हेन अ सबस्टेंस इज irradiated with monochromatic light of definite frequency v, the light is scattered at right angles to the incident light। जो रमन थे, उनका पूरा नाम सीवी रमन था, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने रमन इफेक्ट जो ऑब्जर्व किया था, जो कि उनके नाम पे ही पड़ा हुआ है 1928 में। उन्होंने ये बोला था, जब कोई भी सबस्टेंस है उस पर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट उस पर रेडिएशन डाली जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसकी डायरेक्शन ओनली वन ही, मतलब ओनली वन डायरेक्शन होती है ऑफ अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। मान ली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वी, तो जो लाइट स्कैटर्ड होगी, जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मीन्स राइट एंगल पे होती है। जो कंटेंट लाइन्स होती हैं नॉट ओनली ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो सिर्फ जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी की नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लोअर फ्रीक्वेंसी की भी मिलती है एज वेल एज हायर फ्रीक्वेंसी। तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, लो फ्रीक्वेंसी हो गई, या फिर सेम फ्रीक्वेंसी की मिलती है, इस फिनोमेना को ही बोला जाता है रमन इफेक्ट। अब जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती हैं, इनके बेसिस पे इनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द लाइन्स विद लोअर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। जो लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइन्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्टोक्स लाइन्स। वेयर एज लाइन्स विद द हाई फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइन। और जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है उसी क्या बोला जाता है, एंटी स्टोक्स लाइन। एंड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द रेले लाइन्स। और ऐसी लाइन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसके इक्वल होती है, उसे बोला जाता है रेले लाइन्स। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बीच में एक सेंटर में जो सिंगल लाइन जा रही है, वहाँ पे मैंने लिखा है वी एस और वी आई लिखा है। यहाँ पे वी एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को, वी आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को। अगर जो हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो इस केस में जो हमें लाइन मिलती है उसे बोला जाता है रेले लाइन। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोक्स लाइंस, इस केस में क्या हुआ है कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, तो इससे हमें जो लाइन मिली हुई है वो क्या कहलाती है, स्टोक्स लाइन। और जो हमारा अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर देन है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, तो इसको बोला जाता है एंटी स्टोक्स लाइन। जो 3 टाइप्स की लाइंस मिली हुई है, रेले लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन, इन तीनों लाइंस को ही कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, रमन लाइंस बोलते हैं। तो ये सारी जो तीनों लाइंस थी इनको हम और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। इन तीनों ही लाइंस को हम इस डायग्राम के थ्रू और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जो कि थर्ड स्टेट में है, थर्ड एनर्जी लेवल में है, अगर इसको हमने एक्साइट कराया तो ये थर्ड से 6 में चला गया। अब इस बेसिस पे जब ये 6 से वापस आता है तो 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है। इस बेसिस पे रेले स्टोक्स और एंटी स्टोक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर थर्ड टू 6 में गया, अब 6 से अगर वो वापस आते टाइम जिस स्टेट से गया था उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। इसका मतलब जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्व की थी उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, वापस आते टाइम एमिट कर देगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेले लाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टोक्स लाइन। इसमें क्या है कि थर्ड से 6 में तो गया बट जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्व की है उसने उतनी वापस एमिट नहीं किए, 6 टू ओनली 4 में ही आके रुक गया। तो इस केस में जो लाइन मिल रही है उसे क्या बोला जाएगा, स्टोक्स लाइन। इसके अलावा एंटी स्टोक्स लाइन में ये होता है कि गया तो था थर्ड से 6, लेकिन वापस आते टाइम कहाँ पे आ गया है, वो 2 में आ गया। मीन्स कि जितनी ज़्यादा एब्जॉर्व की थी उससे ज़्यादा उसने क्या कर दिया, एमिट कर दिया। तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन। इन लाइंस को हम इसके थ्रू भी एक्सप्लेन, जो हमने अभी बोला इसी को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। रेले लाइन क्या होती हैं, व्हेन द फोटॉन्स स्ट्राइक द मॉलिक्यूल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। जब किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर कोई फोटॉन स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। एनर्जी एब्जॉर्व करके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, मतलब कि जिस भी एनर्जी लेवल में होते हैं उससे हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इन केस इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल लेवल, अगर वो फिर मतलब कि ऐसे केसेस जब फिर वो ओरिजिनल लेवल में वापस आता है, इट विल एमिट द सेम एनर्जी एज एब्जॉर्ब। अगर ओरिजिनल लेवल में आ रहा है इट मीन्स कि वहीं से गए थे वहीं पे आ गए, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी उन्होंने क्या कर दी है, एमिट कर दी है। दस वी हैव स्कैटरिंग नोन एज रेले लाइन। तो इस टाइप की जो स्कैटरिंग होती है उसे बोला जाता है रेले लाइन।
नेक्स्ट है स्टोक्स लाइन। हावेवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एक्साइटेड मॉलिक्यूल डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल लेवल। इसमें स्टोक्स लाइन में ये बोला है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल लेवल में वापस आए। इट में रिटर्न टू अ लेवल हायर देन द ओरिजिनल लेवल। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ओरिजिनल लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भी आ सकता है। देयर बाई एमिटिंग लेस एनर्जी देन एब्जॉर्ब्ड देन दिस इज कॉल्ड द स्टोक्स लाइन। इस केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है जितना एब्जॉर्ब किया होता है उससे ज़्यादा उससे कम एमिट करता है, तो इसको बोला जाता है स्टोक्स लाइन। लास्ट जो है हमारा एंटी स्टोक्स लाइन, इसमें क्या होता है, द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में रिटर्न टू अ लेवल लोअर देन द ओरिजिनल लेवल, दस मोर एनर्जी इज एमिटेड देन द एब्जॉर्ब। दिस आर कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन में ये होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उससे ज़्यादा क्या करता है, वो एमिट करता है, और इसको बोला जाता है एंटी स्टोक्स लाइन। आई होप कि आपको रमन स्कैटरिंग और रमन से रिलेटेड जो 3 लाइन्स है, रेले, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।